जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JWA पर, यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। देखो भाई, आपको पता है कि हमारी जीरो टू हीरो हरियाणा जीके की सीरीज चली हुई है, उसी में आज क्लास नंबर 3 है। आज की क्लास होने वाले है हरियाणा के नगरों के वर्तमान व प्राचीन नाम। हम प्राचीन नाम क्या थे, उसके नए वर्तमान नाम क्या आए हैं, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से करेंगे। पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप प्लीज वीडियो नंबर 1, 2 और आज 3 तीनों को देख लेना। हम यहाँ पर 25 में से आपको 22 प्लस नंबर दिलवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 1 लाख वैकेंसीज आ रही है, सभी को पता है। उनके लिए हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जुड़े रहना है। चाहे व्यूज आए 10, चाहे व्यूज आए 1 लाख, हम पढ़ाएंगे भाई, हम पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर हमारी वजह से एक बच्चे का भी सिलेक्शन होता है तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा खुश नसीब समझेंगे। ठीक है, तो आपको भी जुड़े रहना है। 1 लाख वैकेंसी जारी है, बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है आपकी बार। ठीक है, जो पढ़ेगा वो जॉब लगेगा, सीधी बात तो ये है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो भाई, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्राचीन और वर्तमान दोनों की। सबसे पहले इकदार। इकदार, इसका देखो, जो आप अभी बोल रहे हो ना फतेहाबाद, फतेहाबाद का पहले क्या नाम था? इकदार। इकदार का नया नाम क्या बना है? ये सारे नए नाम है भाई। ठीक है, ये सारे नए नाम है। इकदार का फतेहाबाद। अच्छा, अभी आपका कैथल जो डिस्ट्रिक्ट है, कैथल का पुराना नाम क्या था भाई? कपिल सथल कैथल। ठीक है, कपिल सथल कैथल। उसके बाद आता है सर्प दमन। सर्प दमन का नया नाम क्या है? सफीदो। जो अभी सफीदो जींद में है, जिसको आप सफीदो बोलते हैं, उसका पुराना नाम क्या है? सर्प दमन। अगर पूछा जाएगा कि सफीदो का पुराना नाम, सफीदो तो सभी को पता है, तो पूछा क्या जाएगा आपका क्वेश्चन में कि सफीदो का नया पुराना नाम क्या था भाई? सर्प दमन। उसके बाद जयंतीपुरी। जयंतपुरी का मतलब क्या है? जींद को अपना, जो अपना फिलहाल जींद है, जो हार्ट ऑफ हरियाणा है, जो सबसे ज्यादा नंबर पर टच करता है इंटरनली हरियाणा को, 7 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है जींद, जो हार्ट ऑफ हरियाणा है, उसका पुराना नाम क्या था? जयंतपुरी। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था भाई? जयंतपुरी। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको कि किसके नाम पर नामकरण हुआ था जींद का? जयंती देवी के नाम पर। ठीक है, आपको इस बात को भी याद रखना है। उसके बाद आता है गवन गोहाना। फिलहाल इसको गवन हटा के ओनली गोहाना कर दिया है। आपको क्या याद रखना? गोहाना। देखो भाई, मिलते जुलते हैं। इकदार जो आपको याद रखने है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया, ये याद रखना। कपिल सथल कैथल मिलता जुलता है। सर्प दमन सफीदों, जयंतीपुरी जींद, गवन गोहाना गोहाना। नेक्स्ट है हमारे पास रोहितास। रोहितास का मतलब क्या है भाई? जो पहले रोहितास था, उसका नया नाम रोहतक है। आप जैसे आप अब रोहतक पढ़ते हो, उसकी जगह पहले क्या पढ़ते थे? रोहितास। ठीक है, महम चौबीसी, जो कि रोहतक के अंदर ही आता है, महम चौबीसी, उसका पहले क्या नाम था? महेश का नया नाम क्या है? महम। ये आपका भाई इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। स्थानेश्वर। स्थानेश्वर यानी कि थानेसर। थानेसर क्या है भाई? सबसे ज्यादा पूछा गया। देखो, कुरुक्षेत्र और थानेसर मैक्सिमम बार पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको स्टार बना रहा हूं, वो आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचमपुरम पिंजोर। ठीक है, मिलता जुलता है पंचमपुर, जो अभी पिंजोर है, पिंजोर पंचकुला, उसका पुराना नाम क्या था भाई? पंचमपुर। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सूर्यनावत। ठीक है, इसका नया नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। मैक्सिमम बार पूछा गया क्वेश्चन ये है, तो क्योंकि देखो, पिंजोर पंचकुला मिलता जुलता है, महिष्य महम, रोहितास रोहतक मिलते जुलते, लेकिन जो ये है मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं है। सूर्यनावत क्या है? इसका मतलब इसको कुरुक्षेत्र को ही पहले बोला जाता था। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। नेक्स्ट हमारे पास वो है कानोड़। कानोड़ यानी कि महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? कानोड़। ठीक है, महेंद्रगढ़ किसने बसाया था भाई? किसके नाम पर नामकरण हुआ था प्राचीन समय में? सभी को पता है, वो हुआ था पटियाला के राजा महेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर पड़ा था महेंद्रगढ़। ठीक है, रेवाड़ी। रेवाड़ी देखो, सभी को पता है, जो पीतल नगरी है वो कौन है? वो है रेवाड़ी। स्टील नगरी वो है हिसार। लेकिन रेवाड़ी मिलता जुलता जरूर है, लेकिन आपने कभी रेवाड़ी सुना नहीं होगा, और कोई और दे दिया, रेवड़ी दे दिया, कुछ रेवती दे दिया, तो आप क्या करोगे? प्राचीन नाम रेवती, देखो बसाया था रेवती ने, नामकरण हुआ था, लेकिन जो पुराना नाम था वो क्या था? प्राचीन नाम वो रेवाड़ी था, रेवाड़ी का। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि रेवाड़ी का प्राचीन नाम क्या था? रेवाड़ी। देखो, सिरसा का प्राचीन नाम क्या था? सेरिस्कम। आपको याद रखना है, ये थोड़ा हम मिलता जुलता जरूर है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बच्चों को ध्यान नहीं रहता, आपको याद रखना है। ठीक है, सोनीपत
सोपाप्रस्त। सोपाप्रस्त यानी कि आपका प्राचीन नाम क्या था सोनीपत का? सोनीपत का प्राचीन नाम था सोपाप्रस्त, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पलवल का पुराना नाम क्या था? एपलवा, मिलता जुलता है, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, पलवल का एपलवा। पेहुआ, पेहुआ का क्या था भाई? प्रथुदक, मिलता जुलता जरूर है लेकिन थोड़ा हाँ आपका इंपॉर्टेंट बने रहा ये पॉइंट। पेहुआ का क्या है? प्रथुदक, याद रखना आपको, प्रथुदक पेहुआ। ये आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 3 जो मैक्सिमम टाइम पर पूछे गए हैं। अब हमारे पास रानिया, रानिया गजबपुर, ठीक है, ये किस में पढ़ती है? सिरसा में पढ़ती है भाई गजबपुर रानिया, आपको याद रखना। ये थोड़ा हम मिलता जुलता नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। संपू शंकु बूरिया, ठीक है, संपू शंकु बूरिया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन आपका मिलता जुलता नहीं है, हो सकता आपकी बार एग्जामर आपसे पूछ ले कि भाई बूरिया का पुराना नाम क्या है? संपू शंकु, या फिर ये भी दे सकता है कि संपू शंकु किसका प्राचीन नाम है, तो आपको याद रखना बूरिया, ठीक है। उसके बाद आता है खड़ियल एलानाबाद, ये भी सिरसा से पड़ता है, ठीक है। एलानाबाद का पुराना नाम क्या था भाई? खड़ियल, ठीक है। आपको नेक्स्ट याद रखना नौरंगाबाद, नौरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या है? जो कि भिवानी में नौरंगाबाद है, वहां का क्या है? प्राकृतनाग। एक अभी नौरंगपुर वो पड़ता है झज्जर में, झज्जर के पास में और फरकनगर के बीच में नौरंगपुर है, लेकिन नौरंगाबाद है वो है प्राकृतनाग, ठीक है। आपको याद रखना नौरंगाबाद का प्राचीन नाम क्या है? प्राकृतनाग, ठीक है। ये मैक्सिमम आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है असंध, असंध जो करनाल में है उसका प्राचीन नाम क्या है? असनीधवत इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। असनीधवत आपको याद रखना है, किसका प्राचीन नाम है ये है असंध का प्राचीन नाम जो कि करनाल में है। अगला हमारे पास वो है बलरामगढ़, बलरामगढ़ का जो नया नाम है वो क्या है? बल्लमगढ़। बल्लमगढ़ जो फरीदाबाद में है अभी, उसका पुराना नाम क्या था भाई? बलरामगढ़ था, ठीक है। और बलराम की पत्नी कौन थी? रेवती थी, जिसके नाम पर नामकरण हुआ था किसका? रेवाड़ी का। अगला भाई कालका, कालका का पुराना नाम क्या था? कालकूट, कालकूट पुराना नाम था, मिलता जुलता नाम है लेकिन पूछा गया मैक्सिमम टाइम पर पूछा गया क्वेश्चन है। बलरामगढ़ बल्लमगढ़ भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं कालका का कालकूट है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई टोहाना। टोहाना कौन है भाई? नहरों का शहर किसे कहा जाता है? टोहाना को ही कहा जाता है, वो भी आपको याद रखना है। त्वेषण याद रखना है इसका, टोहाना का पुराना नाम क्या है? त्वेषण। उसके बाद आता है भाई लोहारू, लोहारू का पुराना नाम क्या है आपका? वो है लोहारूप, लोहारूप मिलता जुलता है लेकिन आपको पता ही नहीं होगा, लास्ट में रूप लगाना है लोहा के, तो आपको क्या पता चलेगा भाई? आप मतलब मिलता जुलता दे दिया, कुछ और कुछ दे दिया, लोहारू के लोहा, मतलब लोहा ही दे दिया 1% से, तो लोहा से लोहारू भी हो सकता है उसमें ज्यादा लोहा हो। बच्चे क्या सोचेंगे? जिसने पढ़ नहीं रखा, जिसने पढ़ रखा वो क्या करेगा भाई? टिक दे लगा देगा सेकंड के हिसाब से, ठीक है। जगाधरी, जगाधरी का भाई इसका प्राचीन नाम है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है? युगंधर, युगंधर जगाधरी, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये आ सकता है मैक्सिमम टाइम पर आया हुआ क्वेश्चन। युगंधर का नया नाम क्या है? जगाधरी, जगाधरी का पुराना नाम क्या है? युगंधर, ठीक है। जो लास्ट है वो है बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ का सराफाबाद, याद रखना किसके द्वारा बसाया गया था? जो आधुनिक इसके बसाने वाले थे वो कौन थे? राठी जाटों द्वारा बसाया गया था बहादुरगढ़, ठीक है। और भाई दिल्ली का प्रवेश द्वार भी माना जाता है बहादुरगढ़ को, क्योंकि एंट्री बहादुरगढ़ से होती है, वैसे तो दूसरी साइड से होती है रासा बॉर्डर से, लेकिन इसी को बोला जाता है। तो आपको ये मतलब कुछ एक बच गए इसके अंदर 5-4, वो हम कल करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी वीडियो हो गई, हमें भी पता है आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी डिले आपके पास आती हैं, तो उसके लिए आपको टाइम नहीं होगा, बिल्कुल मैं मान सकता हूं इस बात को। तो आपको बस आज इतना ही करना है, कल की वीडियो में 4-5 बच के हो और एक नया टॉपिक आपको ऐड करा दिया जाएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको हरियाणा जीके में कहीं भी मार नहीं खाने देंगे, और अगर टाइम बचा तो और भी कुछ करा देंगे। मल्टी टैलेंटेड बंदे भाई हम, ठीक है। इस बात की टेंशन ही मत लो कि आपका कुछ भी रह जाएगा। अगर मेरे नंबर आएंगे तो आपके भी नंबर आएंगे, सीधी बात है, ठीक है। मैं अकेला नंबर लेके नहीं आऊंगा, आपके साथ चलूंगा, बिल्कुल आपको साथ लेके चलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।